जीवन तय की मरण होगा। इन्हीं पंक्तियों के साथ आपको बता दें कि डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने भारतीय सेना की दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत की थी और भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर के बाद सेना ने जानकारी ये दी कि कैसे सेना ने पाकिस्तान की हर एक नापाक हरकत का लगातार जवाब दे रही है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। पाकिस्तान की नापाक हरकतों का विनाश किया गया। जब हौसले बुलंद हों तो मंजिलें भी कदम चूमती हैं। अब याचना नहीं, आक्रमण होगा। अब भारत का जवाब भीषण और विनाशकारी होगा। अब आतंकी हमला हुआ तो युद्ध की शुरुआत होगी। अब आतंकियों के पनाहगारों का सिर्फ सत्यानाश होगा। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर पर भारतीय सेना ने लगातार दूसरे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आर्मी से डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई, नेवी से वाइस एडमिरल एएन प्रमोद और एयरफोर्स से एयर मार्शल अवधेश कुमार भारती ने ऑपरेशन सिंदूर पर 32 मिनट तक फिर जानकारी दी और पाकिस्तान को रामायण का पाठ पढ़ाया। प्रभु श्री राम को भी पता था कि आग्रह से काम नहीं चलता बल्कि भय से काम होगा और सेना ने भी अपने दुश्मन को उसकी औकात बताने के लिए उनके आदर्शों का पालन किया। विनय न माने जलधि जड़, भय 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिन होए न प्रीत। भारत ने पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों पर ऐसी तबाही मचाई कि आतंकियों और उनके आकाओं की पुश्तई सदियों तक याद रखेंगी और ये अब रुकने वाला नहीं है क्योंकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी लगातार जारी है और कितनी बड़ी टेक्नोलॉजी आ जाए, भारत हर हमले पर विनाशकारी वार करेगा। चाहे वो टर्किश ड्रोन्स हो या और कहीं के भी ड्रोन्स हो, हमारे काउंटर यूएस सिस्टम्स, हमारे ट्रेन्ड एयर डिफेंस ऑपरेटर्स पूरी तरह सक्षम हैं और हमारी देश की जो इंडिजिनस कैपेबिलिटी है काउंटर यूएस के लिए, उसने दिखा दिया है कि चाहे किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी आ जाए, हम उसको काउंटर करने के लिए तैयार हैं और मुझे बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आपने खुद ही अपनी आंखों से देखा है हमने इनका क्या हासिल किया है। भारत ने पाकिस्तान में जो तबाही मचाई उसका हर एक सबूत दिया। भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर एक एक तस्वीरें दिखाई जिससे पाकिस्तान का झूठ पूरी तरह दुनिया के सामने बेनकाब हो गया और ये भी पता चल गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आकाओं को मिट्टी में मिला दिया और पाकिस्तान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद नहीं पाया। जब पाकिस्तान एयरफोर्स ने हमारे एयरफील्ड्स और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस में 9 और 10 मई की रात को लगातार हमले किए, वो इस मजबूत एयर डिफेंस ग्रिड के सामने विफल हो गए। तो कोई मौका नहीं था कि पाकिस्तान एयरफोर्स ये मल्टी टियर डिफेंस को पार करके पीछे हमारी एयरफील्ड्स या लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर पाए। भारतीय सेना के हाथों बुरी तरह पिट रही पाकिस्तानी फौज अपनी इज्जत बचाने के लिए उसके पास कुछ नहीं है। भारतीय सेना ने ना उसकी पोल खोल कर रख दी बल्कि उसकी तस्वीरें दिखाकर आतंकिस्तान की धज्जियां भी उड़ा दी। काफी प्रोमिनेंट जो फ्यूनरल था, काफी प्रोमिनेंट एक जो हस्ती हैं वो ऑर्गेनाइज कर रहे थे और उस फ्यूनरल में और कौन कौन लोग अटेंड कर रहे थे वो तो आपने देखा ही। तो आप लोग सब समझदार हैं और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि इन लोगों को कहां से सपोर्ट मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा होता तो ऑपरेशन सिंदूर नहीं होता, तो उसी की वजह से है ये ऑपरेशन। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को ये साफ तौर पर बता दिया है कि उसका कोई भी ठिकाना सेफ नहीं है और वो कोई भी हिमाकत करेगा तो भारत उसके किसी भी ठिकाने को तबाह करने के लिए तैयार है और वो भारत के किसी भी हमले को रोक नहीं पाएगा। आतंकियों पर हमारे सटीक हमले लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बाउंड्री को पार करे बिना किए गए थे। हमें पूरा अंदेशा था कि पाकिस्तान का वार भी बॉर्डर के उस पार से ही होगा
इसलिए हमने अपनी एयर डिफेंस की पूरी तैयारी पहले से ही कर ली थी। भारत ने कहा है कि उसके निशाने पर केवल आतंकी और उनके आकाओं के ठिकाने ही है और हमने उनको ही पहले तबाह किया। फिलहाल शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर, साफ सुन लो, भारत का मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि अभी कुछ रुका नहीं है, अभी तो शुरू हुआ है और इसका अंत आतंकिस्तान को शमशान बनाने के बाद ही होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।